नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटरी के ऊपर लिखी हुई C10, C20, C25 या C5 जो भी रेटिंग लिखी होती है, इसका क्या मतलब होता है और इसके आधार पर आपको कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बता दें कि जो इसमें C10 में C है वो कैपेसिटी है और जो 10 है वो घंटे हैं। यानी कि एक 150 एएच की बैटरी है, उसको 10 घंटे में डिस्चार्ज होना चाहिए। अगर उसके ऊपर C10 लिखा हुआ है तो यानी हर घंटे, तो यानी कि आप उस बैटरी पर मैक्सिमम 15 एम्पेयर का लोड है वो चला सकते हैं और उसे 10 घंटे में डिस्चार्ज कर सकते हैं। तभी वो एक 150 एच की बैटरी की तरह ही काम करेगी। मान लीजिए आपको पूरी जो फुल आउटपुट है वो देगी। लेकिन अगर आप इसमें करंट है वो बढ़ा देते हैं, 15 की बजाय 20 एम्पियर का लोड आप बैटरी पे डाल रहे हैं, तो उसके जो एच की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। अगर आप कैलकुलेशन करके और घंटे देखेंगे आपको कितना बैकअप मिला है, वो जो बैकअप है वो टोटल कम मिलेगा। इसी तरह जो C20 होता है, इसमें आपको 150 एच की बैटरी को 7.5 एम्पियर करंट से डिस्चार्ज करना होता है मैक्सिमम। अगर आप उससे ज़्यादा करंट से उसे डिस्चार्ज करेंगे तो जो बैटरी है उसकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है, साथ ही आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी कम मिलता है। तो जो ये C10 और 20 है, ये इसके डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के घंटे के लिए है कि यह बैटरी कितने घंटे में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होनी चाहिए, तभी यह बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगी। तो आपको ज़्यादातर सुनने को मिला होगा कि आपको C10 जो बैटरी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पर आप 15 एम्पेयर का जो करंट है वो देकर उसे चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी 15 एम्पेयर का करंट देकर उसे डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन हर एक किसी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 850 VA का इन्वर्टर है, उसके ऊपर आप ज़्यादा लोड चलाते ही नहीं हैं। मान लीजिए कि आपको सिर्फ 5 एम्पेयर का ही लोड उसके ऊपर डालना है बैटरी पर, तो इसी हिसाब से जो C10 बैटरी है उस पर आप मैक्सिमम 15 एम्पेयर डाल सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत है सिर्फ 5 की, तो इसीलिए आपको C10 बैटरी की जरूरत होगी ही नहीं। लेकिन बात करें चार्जिंग के समय, अगर आप इन्वर्टर के ऊपर उसे चार्ज करते हैं तो जो C10 बैटरी है वो बिल्कुल स्टेबल है किसी भी इन्वर्टर के लिए, क्योंकि जो इन्वर्टर है उसका जो चार्जिंग करंट होता है वो 15 एम्पियर के आसपास ही होता है, जिससे कि बैटरी आसानी से चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर बात करें सोलर पैनल की, अगर आप मान लीजिए कि सोलर पैनल पर बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, वहां पर जो चार्जिंग करंट है वो ज्यादा हो जाता है। अगर आप बैटरी को चार्जिंग करते समय उस पर ज्यादा करंट दे रहे हैं तो आपको ऐसी बैटरी लेनी चाहिए जो ज्यादा चार्जिंग करंट को सपोर्ट करे। डिस्चार्जिंग हालांकि आप कम करंट से कर सकते हैं, इससे बैटरी की जो बैकअप है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चार्जिंग है उसको आपको ज़्यादा एम्पेयर सपोर्ट करने वाली बैटरी ही लगानी पड़ेगी, ताकि ज़्यादा एम्पेयर जब आपके सोलर पैनल से आ रहे हैं तो आपकी जो बैटरी है वो अच्छी तरह से चार्ज हो जाए और सोलर पैनल से आने वाली जो सप्लाई है वो पूरी तरह से यूज हो जाए। अगर आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई ज़्यादा है और आपका जो बीच में चार्जिंग कंट्रोलर लगाया हुआ है वो बैटरी को कम एम्पेयर दे रहा है, तो जो पीछे से सप्लाई आ रही है वो आपकी आधी वैसे ही खराब हो जाएगी। इसीलिए जो सोलर पैनल है या सोलर सिस्टम है, मान लीजिए आपने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया है, उस पर जो बैटरी लगाई जाती है उसकी जो करंट चार्जिंग की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए आपको C10 बैटरी रिकमेंड की जाती है। लेकिन आप C10 की बजाय C5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर आप 30 एम्पेयर तक का चार्जिंग करंट वो दे सकते हैं। और जब आप उस पर हैवी उपकरण चलाएंगे, मान लीजिए आपको वापस उस पर लोड डालना है, तो आप 30 एम्पेयर तक का भी लोड उस पर डाल के चला सकते हैं। तो जो आपका एक छोटा सिस्टम होता है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा लीजिए या बिना सोलर के भी लगा लीजिए, आप जो आपका छोटा इन्वर्टर होता है जिस पर आप लंबे समय तक ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहते हैं, तो आपको C10 की बजाय C20 लेनी चाहिए, जिसमें आप 7.5 एम्पेयर का जो करंट है वो देकर ज़्यादा लंबे समय तक बैकअप ले सकते हैं और जो बैटरी की पावर है वो पूरी तरह से यूज हो जाएगी। लेकिन कभी भी आपको जो बैटरी है वो पूरी डिस्चार्ज नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसे ज़्यादा डिस्चार्ज कर देते हैं तो कई बार बैटरी डेड भी हो जाती है और उसकी लाइफ के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको बैटरी मैक्सिमम 70% तक या 80% तक ही डिस्चार्ज करनी चाहिए, उसके बाद में वापस चार्ज करनी चाहिए। तो चलिए फटाफट आपको दोबारा से एक बार क्लियर कर देते हैं कि C10 और C20 क्या है। C10 बैटरी आपको वहां पे इस्तेमाल करनी होगी जहां पर आप बैटरी पर ज़्यादा लोड डाल रहे हैं या सोलर पैनल लगा रहे हैं। C20 बैटरी वहां पर यूज होगी जहां पर आपको ज़्यादा लंबे समय तक बैकअप चाहिए है और चार्जिंग आप सिर्फ इन्वर्टर से ही कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक बैकअप चाहते हैं लेकिन चार्जिंग सोलर पैनल से करना चाहते हैं, तब आपको फिर से C10 ही लेनी पड़ेगी या C5 बैटरी भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि C10 और C20 या जो इसी रेंज में जो और होती है C25 या C5 जो भी बैटरियां हैं उनका क्या इस्तेमाल है और आपको कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।